हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आमिर कोचिंग सेंटर के एक और नए वीडियो में। आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम। हमें यह जानना है इस चैप्टर में कि जैव प्रक्रम क्या होता है और यह इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। इसके कुछ मुख्य बिंदु ध्यान में रखते हैं। प्रकाश संश्लेषण, पौधों में पोषण, जंतुओं में पोषण। उससे पहले जो भी हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पौधों में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो पोषण के आधार पर उन पौधों को स्वपोषी कहा जाता है जो अपना भोजन खुद बनाता है ना, जो अपना भोजन खुद बनाता है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता होती है। ठीक है, वे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाता है। ठीक है, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे हैं धरती पर वो सभी क्या है, स्वपोषी। वो सभी क्या है, स्वपोषी। और वो अपना भोजन खुद बनाता है, किस विधि द्वारा, प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। ठीक है, तो आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। तो यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे क्या करते हैं, क्लोरोफिल, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। कहने का मतलब यही है कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे क्या करते हैं, क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अपना भोजन क्या बनाते हैं, तो ग्लूकोज, अपना भोजन क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यहाँ पर समीकरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जो पेड़ पौधा जो होता है वो अपना भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में उसे उसे क्या चाहिए, तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो कि वातावरण से मिल जाता है। उसके बाद फिर जल चाहिए जो कि उसके जड़ से मिल जाता है। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना, प्रकाश ऊर्जा चाहिए जो कि सनलाइट से मिल जाता है। ठीक है, सनलाइट से मिल जाता है उसे। उसके बाद क्या चाहिए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो हर एक पौधों के पत्ती में पाया जाता है। ठीक है, हर एक पौधों के पत्ती में पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो इन सभी का उपयोग करके वो क्या बनाता है, अपना भोजन C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, तो वह विधि जिसमें कोई जीव या पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पेड़ पौधा जो है अपना भोजन बना रहा है। ठीक है, तो किसका उपयोग कर रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है वातावरण से, सनलाइट ले रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर जड़ से क्या ले रहा है, जल। ठीक है, तो इन सभी का उपयोग करके अपना भोजन वो C6H12O6 बना रहा है और साथ में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न कर रहा है जो कि हमारे काम आता है। ठीक, तो आई थिंक यहाँ तक भी सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आवश्यक तत्व यानी कि इसेंशियल एलिमेंट्स, यानी कि पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, प्रकाश पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उन्हें जो आवश्यक तत्व जो होता है, उन्हें जो चाहिए होता है वो कहाँ से मिलता है, ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य से मिलता है। क्लोरोफिल यह पत्तियों में पाया जाता है और प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। ठीक है, पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है जो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जल यानी कि वाटर, जड़ों के माध्यम से पौधे इसे भूमि से ग्रहण करते हैं, इसे जड़ से प्राप्त करता है। ठीक है, जड़ से प्राप्त करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से पत्तियों के रंध्रों यानी स्टोमाटा द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है जंतुओं में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कोई भी जंतु जो होता है वो कैसा होता है, परपोषी होता है। कैसा होता है, परपोषी होता है, यानी कि अपना भोजन खुद नहीं बना करके दूसरे पर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो जंतु भोजन के लिए
पूरी तरह पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। जंतु परपोषी होते हैं जो इनके लक्षण। अच्छा, जंतु का परपोषी होना क्या है? इनका एक लक्षण है, इसका एक गुण है। ठीक है, तो परपोषी जंतु जो है मृत जीवी हो सकता है, परजीवी हो सकता है या प्राणी संपोषी हो सकता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के प्राणी संपोषी जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि हर जीव जो है अपना भोजन अलग अलग तरीकों से ग्रहण करता है। तो आइए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हम देखते हैं अमीबा में पोषण। ठीक है, अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण। तो अमीबा क्या है? अमीबा यह एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। ठीक है, यानी कि यह अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है। यह एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। कैसा है? तो एक कोशिकीय जीव है, यानी कि यूनिसेलुलर जीव है, और इसका आकार जो होता है वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है, वो कभी उसका बदल जाता है, कभी ऐसा तो कभी वैसा। ठीक है, इसका आकार कूटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। ठीक है, ये जो हम साइड वाला पार्ट देख रहे हैं इसे कहते हैं हम कूटपाद। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम? कूटपाद। ठीक है, इनका जो कूटपाद जो होता है वो हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, तो इनके बदलने के कारण क्या होता है? इनका आकार भी हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होता है। जैसे इंसान में क्या होता है, हम भोजन मुख से करते हैं, यानी कि मुंह से करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई भी अंग नहीं होता है जिससे ये भोजन करे। ये कहीं से भी भोजन प्राप्त कर सकता है। ये अपने कूटपादों के मदद से भोजन ग्रहण करती है। ठीक है, अमीबा में पोषण जो है अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। यानी ये किसी भोजन को पहले क्या करता है? उसे अंतर्ग्रहण करता है। ठीक है, भोजन को अपने अंदर लेता है, फिर उसका पाचन करता है। ठीक है, फिर उसका पाचन करता है और पाचन करने के बाद उसे बाहर निकाल देता है। तो 3 चरणों में पूरा होता है अमीबा में पोषण। ठीक है, तो यहाँ तक भी आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं पैरामीशियम, यानी पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम में पोषण, पैरामीशियम में पोषण। तो पैरामीशियम भी एक कोशिकीय प्राणी संभोजी जीव है। ये भी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में अंतर्ग्रहण करता है। ठीक है, परंतु इसका आकार निश्चित होता है। ऐसा नहीं, ये अमीबा की तरह नहीं होता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी अलग अलग आकृति बनाता है। नहीं, इसका आकार जो होता है वो इस तरह का सेम होता है। ठीक है, बदलता नहीं है। इसका शरीर प्रचलन अंगक सीलिया से ढका होता है। ठीक है, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है जो मुखगुहा कहलाता है। ठीक, यानी कि इस अमीबा में, इस पैरामीशियम में क्या होता है? भोजन एक निश्चित स्थान से होता है। ठीक है, इंसानों की तरह, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे मुखगुहा कहते हैं, यानी बक्कल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। ठीक है, तो हमने देखा अमीबा में भोजन कैसे होता है और पैरामीशियम में भोजन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस यूट्यूब चैनल आमिर कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।